आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो सच्चाई जो हर ट्रेडर और निवेशक को जाननी चाहिए, क्योंकि दुनिया में चल रहा है बड़ा फैसला सीधे आपके पैसे पर असर डाल रहा है। चाहे वो यूएस ईरान तनाव हो या कच्चे तेल की कीमत या फिर एफआई की भारी बिकवाली, मार्केट का पूरा गेम बदल चुका है। अगर आपने ये अपडेट मिस कर दिया तो आप मार्केट में पीछे रह सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज 2 अप्रैल 2026 का पूरा ग्लोबल एनालिसिस अपडेट। पहला बड़ा अपडेट आता है कि ग्लोबल न्यूज़ से, जहां मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया में मार्केट को हिला दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव में निवेशकों को कर दिया है, पूरा एकदम डरा के रख दिया है और इसी वजह से पूरी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार तेल की सप्लाई पर खतरा बढ़ने से ग्लोबल इक्विटी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है और निवेशक अब सेफ एसेट्स की तरफ जा रहे हैं। देखिए, ये एक स्थिति खासतौर पर एशियाई देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि ये देश तेल के बड़े इंपोर्ट करता है और बड़ी कीमतों में सीधे महंगाई को बढ़ाता है। अब बात करते हैं एफआईज और डीआईज की, जो भारतीय मार्केट की दिशा तय करता है। हाल ही में यानी विदेशी निवेशकों ने भारी बिकवाली की है। सिर्फ एक हफ्ते में करीब 23,000 करोड़ की निकासी हुई है और मार्च में ये आंकड़ा 1.17 लाख करोड़ तक पहुंच गया। अब ये साफ दिखता है कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से दूरी बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ डीआईज यानी घरेलू निवेशक ये मजबूत खरीदारी करके मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है, जिससे बाजार पूरी तरह टूटने से बचा हुआ है। अगर हम डेली ट्रेड देखें या ट्रेंड देखें तो एफआईआईस लगातार सेलर बने हुए हैं और फरवरी से अब तक 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। देखिए, और वही डीआईस ने इस दौरान लगभग 1,75,000 करोड़ की खरीदारी करके बाजार को सपोर्ट किया है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि फिलहाल भारतीय मार्केट घरेलू निवेशकों के सहारे टिका हुआ है और जब तक एफआईज की वापसी नहीं होती तब तक मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, खासकर गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स की। हाल ही में गोल्ड में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया है। कुछ दिनों पहले सोना 48,000 प्रति औंस के पास पहुंच गया था, जो इसकी मजबूत सेफ हेवन डिमांड को दिखाता है। लेकिन भारतीय बाजार में एमसीएक्स गोल्ड लगभग 1.48 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा, जबकि सिल्वर करीब 2.27 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास रहा। ये गिरावट डॉलर की मजबूती और जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण आई। अब सबसे महत्वपूर्ण कमोडिटी क्रूड ऑयल की बात करें तो इसकी कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आया है। हाल ही में यूएस क्रूड ऑयल जो है वो $110 प्रति बैरल के ऊपर गया, जबकि ब्रेंट क्रूड $112 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मिडिल ईस्ट में सप्लाई बाधित होने के कारण ये तेजी आई है और अगर ये स्थिति जारी रहती है तो तेल की कीमतें और भी ऊपर जा सकती है। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है, जहां आयात ज़्यादा होता है। एशियाई बाजार की बात करें तो यहाँ मिश्रित रुख देखने को मिला है। बढ़ती तेल कीमतें और ग्लोबल तनाव के कारण निवेशकों में डर बना हुआ है, जिससे कई इंडेक्स दबाव में है। हालांकि कुछ बाजारों में हल्की रिकवरी भी देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट की बात करें तो अभी भी कमज़ोर बना हुआ है। एशियाई में महंगाई और करेंसी पर दबाव बढ़ने की आशंका भी बढ़ गई है। अब यूएस मार्केट की बात करें, जहां वॉल स्ट्रीट में गिरावट देखने को मिली है। तेल की कीमतों में तेज़ी और युद्ध जैसे हालातों के कारण निवेशकों ने रिस्क लेना कम कर दिया है। कई सेक्टर्स जैसे एयरलाइंस और टेक्नोलॉजी में दबाव रहे हैं, जबकि एनर्जी सेक्टर को फ़ायदा हुआ। यह संकेत देता है कि फिलहाल बाजार में सेक्टर रोटेशन चल रहा है। अब बात करते हैं भारतीय रुपए की, जो डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है। हाल ही में रुपया 95 प्रति डॉलर के स्तर तक गिर गया था, जो पिछले कई सालों में सबसे बड़ी गिरावट थी। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी रिकवरी हुई और यह लगभग 92 से 93 के आसपास अभी ट्रेड करता दिख रहा है।
लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ एक अस्थायी सुधार है और आगे भी दबाव बना रह सकता है। अगर हम ओवरऑल मार्केट आउटलुक की बात करें तो अभी पूरा फोकस तीन चीज़ों पे है: मिडिल ईस्ट का तनाव, क्रूड ऑयल की कीमतें और एफआईआईज की गतिविधि। जब तक ये तीनों फैक्टर स्थिर नहीं होते तब तक मार्केट में स्थिरता आना मुश्किल है। निवेशकों को अभी सावधानी के साथ ट्रेडिंग करना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सिर्फ चार्ट नहीं बल्कि ग्लोबल न्यूज़ और डेटा को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि आज का मार्केट सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि पूरा न्यूज़ ड्रिवन हो चुका है। अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट और डीप मार्केट अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।